वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली आपको वीडियो जो भी होते हैं उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इंस्टाग्राम पे डेली हम स्टैटिक और करंट अफेयर के क्विज लगाते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लोकसभा सेक्रेटरी, यानी कि लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्पल सिंह। उत्पल सिंह लोकसभा के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। ये हैं प्रीति यादव हैं, राज दंता हैं, भावर्जी नागर हैं, जया मिश्रा और विकास कुमार। इन सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फांग लहाबशोल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो फांग लहाबशोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इफ को काट के आप ऑफ कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में फांग लहाबशोल त्यौहार मनाया जाता है। किस त्यौहार है? सिक्किम के कल्चरल और हेरिटेज पे बेस्ड ये त्यौहार है। ये जो त्यौहार है सिक्किम के इतिहास पे बेस्ड है, यानी कि सिक्किम के हिस्ट्री पे बेस्ड है ये त्यौहार। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था ओणम। ओणम त्यौहार जो है केरला में मनाया जाता है, कुछ दिन पहले मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड होते होगी। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 5 बजे मिल जाया करेंगे और समय पे आप देख के अपना पढ़ाई कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है 48। अभी वर्तमान में 48 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। टॉप पे है ऑप्शन बी है टॉप पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे स्वीडन है, थर्ड पे है यूएसए। पिछले साल 2019 में भारत का रैंक था 52वां, अब 4 इंक्रीज करके 48 हो गया। अच्छा, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका डायरेक्टर कौन है? WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर हैं डैरी टैंग। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, शायद 2 दिन पहले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 63वां। टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। उसको कौन जारी किया था? तो उसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेंडर गैप इंडेक्स वो भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें 102 रहा था इंडिया, और टॉप पे रहा था आइसलैंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो था वो भी हाल ही में जारी हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें स्वीडन टॉप पे रहा था। और भारत का रैंक कितना था? तो 117 भारत का रैंक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज़ बीन टॉप्ड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग। इनमें से कौन सी विश्वविद्यालय ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा, इसमें टॉप 400 की अगर बात करें तो उसमें भारतीय जो यूनिवर्सिटी हैं या विश्वविद्यालय हैं वो शामिल हुए हैं। वो है IIT रोपड़ है, IIT इंदौर है, और IIT बैंगलोर भी है, और BHU यानी कि बनारस हिंद यूनिवर्सिटी। टॉप 400 में भारतीय इतने विश्वविद्यालय शामिल हुई हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड, यानी कि निम्न में से किसे भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी VK यादव। VK यादव कौन थे? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। अब इन्हीं को भारतीय रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, इस बात को याद रखिएगा, ये पहले CEO होंगे। इससे पहले चेयरमैन होते थे, लेकिन अब CEO नियुक्त हुए हैं, यानी कि ये पहली बार हुआ है कि भारतीय रेलवे में चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, CEO नियुक्त हैं, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, भारतीय रेलवे, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1950 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी, शायद आप सभी को पता भी होंगे। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मिनिस्टर कौन थे? तो जॉन मथाई। और वर्तमान में कौन है रेल मिनिस्टर हमारे? तो हैं पीयूष गोयल। अच्छा, पीयूष गोयल को हाल ही में कॉर्नोट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कॉर्नोट पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ऊर्जा और
रेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पीसी मोदी आप देख रहे हैं, इनको कल ही मैंने बताया था सीबीडीटी के अध्यक्ष यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसके पद पे इनको नियुक्त किया गया है। अभी सरकार जो है इनको कल ही मैंने बताया था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द क्विट डॉट इंडिया कैंपेन रिसेंटली। शायद रिसेंटली 2 बार लिखा गया, इसको अब काट लीजिए। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द क्विट डॉट इंडिया कैंपेन, यानी कि हाल में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश से करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल में बने हैं। सबसे पहला, मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क खोला है। उसकी कैपेसिटी कितना है, तो उसकी कैपेसिटी है 7046 मेगावाट। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक गांव है बैतूर, ठीक है, वो 100% सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला भारत का पहला गांव है। एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी मध्य प्रदेश में हाल ही में शुरू हुआ है। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। चरण पादुका पहल, ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली वॉन द CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड, यानी कि हाल में किस भारतीय हवाई अड्डे ने CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पे है, तो यह है हैदराबाद में। तो इसको हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो अननोन टर्म है CII GBC, इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ग्रीन बिजनेस काउंसिल। इसका जो राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार है वो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में इन्होंने जीता है। अच्छा, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इससे मैंने एक करंट में क्वेश्चन बताया था। भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस ई पार्किंग सुविधा यहाँ पे शुरू हुआ है। कहाँ पे, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भी आप बोले। ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे शुरू हुआ है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है विश्व का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बना है। कोची एयरपोर्ट जो है ये है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा। अब ये जो है कैंप गोड़ा, ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक का है, बेंगलोर में है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड इन्होंने हाल में जीता है 2020 का। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन ACO समिट 2020 रिसेंटली। हाल ही में हुए ACO समिट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इनको राजनाथ सिंह नहीं बोलेंगे, कल ही मैंने बताया था कि जो भी अगर यूनियन मिनिस्टर का नाम आता है तो उनसे पहले उनके मिनिस्ट्री का नाम ऐड करना। तो आप बोलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, तो इनको बोलिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम बात करते हैं। राजनाथ सिंह जो है ACO समिट 2020 का में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो बात कर लेते हैं ACO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चाइना के बीजिंग में। इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो बलामेद्दीन नोरो। जब ये ACO शुरू हुआ था तब के समय में, कब शुरू हुआ था, तो 1996 में। तब केवल 5 देश थे। कौन कौन थे, चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रसिया था और तजाकिस्तान। तब थे 5 1996 में। उसके बाद 2001 में एक जुड़ा उज्बेकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इससे जुड़ा। तो अभी वर्तमान में कितने हुए, तो टोटल 8। कौन कौन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, ये जो है ACO समिट 2020 ये कहाँ पे होगा, तो इस साल का ACO 2020 समिट जो होगा वो होगा रसिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है केरल के थ्रिसुर में। साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन वो क्या है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। क्या है, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एवं सिंध बैंक के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी S कृष्णन।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एस हरिकृष्णन भी है और एस कृष्णन भी है, जानबूझ के मैंने डाला कंफ्यूज करने के लिए, तो आप डालिए सही आंसर जो है वो है एस कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी से नियुक्त हैं एस कृष्णन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। हाल ही में क्रिकेटर डेविड कापेल का निधन हुआ है, वो किस देश से हैं? यानी कि फॉर्मर क्रिकेटर डेविड कैपेल पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है इंग्लैंड। ये जो क्रिकेटर हैं डेविड कैपेल, ये इंग्लैंड से संबंध रखते थे, यानी कि इंग्लैंड के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेटेस्ट ड्रीम? लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस की पुस्तक है, उन्होंने इसको लिखा है लेटेस्ट ड्रीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। वुमेन टेनिस प्लेयर किम क्लिस्टर हैज़ नाउ डिसाइडेड टू कम बैक अगेन आफ्टर हर रिटायरमेंट, शी वॉज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? हाल ही में महिला टेनिस प्लेयर किम क्लिस्टर्स ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। इसकी करेंसी क्या है? तो यूरो। इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो सोफी विलियम्स हैं, बेल्जियम के प्रधानमंत्री। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। क्वेश्चन ऑफ द डे है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ब्यूरो? सिविल एविएशन ब्यूरो के पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपको श्यामा कृष्णमूर्ति, संगीता रेड्डी, उषा पदी। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए। साथ ही साथ ये आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।